B28. B28. परमादरणीय स्वामी पत्रुस मिंज यीशु संगी, नवाभिषिक्त स्वामी अनुपस्थित है, फिर भी मैं उनका नाम ले रहा हूं। अंतोनी पाड़ा, प्यारे भाइयों, आज हम अंबिकापुर धर प्रांत के गिने चुने प्रतिनिधि स्वामी पत्रुस मिंज के 25 वर्ष तक अंबिकापुर धर्म प्रांत के निस्वार्थ सेवा की याद करते हुए स्वामी जी को और स्वर्गिक पिता को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम सभी इस भली वेदी पर आज उपस्थित हैं।
कि हम ईश्वर पिता को धन्यवाद दे सकें, स्वामी को उनके अथक परिश्रम के लिए, 25 वर्ष तक अथक परिश्रम के लिए हम उन्हें धन्यवाद दे सकें। अंबिकापुर धर्म प्रांत की कौन सी गली, कौन सा क्षेत्र, कौन सा जंगल, कौन सा पहाड़ जिस पर आपके कदम न पड़े हों। आपका हृदय विशाल है। हर जाति, हर कौम के लिए आपका हृदय धड़कता था। यही कारण है कि हर क्षेत्र के विकास की सोच और योजना आपके पास हमेशा उपलब्ध होती थी। आपके मन में चारों जिलों के विकास की योजना आपके संभावित शिक्षा केंद्रों एवं पल्लियों की स्थापना की सोच से परिलक्षित होती है। आप अपने रेवड़ की सदा देखभाल करने के लिए तत्पर रहते थे। फादर, सिस्टर्स या जनता के प्रति आपका स्नेह आपको कभी स्थिर रहने नहीं देता था और आप मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे। अंबिकापुर धर्म प्रांत की पावन धरती आपके प्रति सदा आभारी रहेगा। हमने सुना है आप अपने जीवन के अंतिम क्षण तक तीनों धर्म प्रांत को अपनी सेवा देना चाहते हैं। अतः आपने पतलगांव को अपने कर्म भूमि का केंद्र चुना है। आपके उच्च विचारों के हम कायल हैं। आपके नवीन योजनाओं के प्रति आभारी हैं। आपकी सदीक्षा में ईश्वर की आशीर्वाद चाहते हैं। अतः आज हम यह मिस्सा पूजा बलिदान, हमारी सारी प्रार्थनाएं आपके लिए समर्पित करते हैं। अतः आइए प्यारे भाइयों, इस मिस्सा पूजा बलिदान में स्वामी के हर कामों में ईश्वर की आशीष और कृपा के लिए हम यह मिस्सा पूजा बलिदान अर्पित करें। स्वामी जी, यह दिन हमारे लिए धन्यवाद देने का दिन है। यह दिन ईश्वरीय प्रशंसा का दिन है। हम चाहते हैं यह बलिदान प्रभु के लिए उसकी बलि वेदी तक यह बलिदान पहुंचे और आपके हर कामों में, आपके हर गतिविधियों में, आपके हर सदीक्षा में ईश्वर की आशीष बनी रहे। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। हम आपको अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। आइए हम इस पूजा बलिदान को हम प्रारंभ करें। श्रद्धेय फादर लुसियन ने अभी जो प्रारंभिक परिचय संबोधन में कहा और उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा, बहुत ही अच्छा कहा। ईश्वर को हम सभी आज धन्यवाद देने के लिए यहाँ आते हैं, जमा हुए हैं। आपने इस तरह की घोषणा की, इसलिए सोचता हूँ पल्ली पल्ली में भी हमारे भाई लोग होना हो, बहनें भी याद कर रही हैं कि इस समय हम लोग एक विशेष प्रार्थना यानी मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं धन्यवाद का। 25 साल में आपके साथ रहते हुए मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये हम जुटे हुए हैं और अन्यत्र भी अपनी अपनी जगहों में भाई लोग बहनें प्रार्थना कर रही हैं। आशा यही करूँगा मैं। इसलिए आप जो आयोजन किए हैं और ये सुंदर प्रार्थना का समय है, इसके लिए सचमुच में जो आयोजक हैं आप सभी यहाँ सभी शिव भवन के और अन्य भी,
तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अच्छी सोच के लिए। मैं ऐसा सोचा भी नहीं था ऑर्डिनरी मिसा करके लंच के बाद चले जाने की, ऐसे मैं सोच रहा था आज, क्योंकि खैर वहाँ भी पथलगांव में भी लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ दिन से। इसलिए आइए तब हम प्रभु को बहुत धन्यवाद दें। अभी अभी आर्च बिशप विक्टर निकले हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वो नुनसियो के साथ आए, वे लोग आए और हमारे लिए जो बहुत ही जरूरी धर्म विधि थी, कार्य था, पुण्य काम था, उसको मिल करके उन्होंने संपन्न किया। और सोचता हूँ इसमें बहुत बड़ी बात है, हमको लगता है हमारे बिशप अंतोनी की पहल है। जब वो गए थे नुनसियो और उन्होंने बातचीत की हमसे, और उन्होंने तुरंत यही कहा कि यस आई एम कमिंग। तो ये बहुत अच्छी बात हुई और इसलिए वो आए और सोचता हूँ सभी कोई बहुत बहुत उत्सुक थे उनकी उपस्थिति जानने के लिए, देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। तो आइए तो इन सारी बातों को भी हम लोग संजोए रखें कि ईश्वर हमारे लिए बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। और विशेष करके कल का दिन मेरे लिए लगा कि सचमुच में जब भी कि हम लोग इतना स्ट्रिक्ट थे, रिस्ट्रिक्शन था संख्या के हिसाब में, लेकिन कोने कोने से विशेष करके लोग धर्म में आने के लिए कितने उत्सुक थे और बहुत कोई नाराज भी हुए होंगे क्योंकि उनके लिए ये मौका नहीं मिला। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, इसलिए हम लोग को ये करना पड़ा। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में आए और इतनी खुशी थी स्टेज पे और चहुदिशी जहाँ कहीं मैं मिला लोगों से, बहुत ही खुश थे। हमको लगता है हमारे नए बिशप से, और इसलिए इस तरह की मैंने जवाब लोगों का और आपका भी। इसलिए आइए तो आज हम हमारे लिए कोई दूसरा कारण नहीं है कि हम ईश्वर को इन सारी अच्छाइयों के लिए धन्यवाद दें। घोर संघर्ष के बाद ईश्वर ने उसे विजय दिलाई ताकि वह समझ सके कि प्रज्ञा सबसे शक्तिशाली है। आज शहीद पोलिकार के पर्व दिवस के लिए ये प्रवेश भजन है, बहुत ही सुंदर प्रज्ञा ग्रंथ से जो मैंने पढ़ा कि उनका जीवन तो बहुत ही अच्छा था। करीब प्रारंभिक कलीसिया में इग्नाशियस, अंताकिया के इग्नाशियस और स्मिरना के ये पोलिकार, इन्होंने जो बहुत बड़ा आदर्श कलीसिया के लिए रखा है उसको पूरी कलीसिया जानती है, समझती है, और उन्होंने क्या त्याग किया है, और इसीलिए इस तरह की बात है। और शायद ये हम सभी के लिए भी आज धर्म प्रांत के लिए भी ये बात लागू होती है कि आप अपने अपनी जगह में परिश्रम कर रहे हैं, घोर संघर्ष कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। अति आदरणीय स्वामी जी और आप सभी अति प्यारे पुरोहितों, दीन पुरोहितों, पल्ली पुरोहित जन और स्कूल में आप कार्यरत और गांव-गांव में काम जो सामाजिक सेवा का कार्य कर रहे हैं, लोगों में विशेष करके धर्म के विषय में की चेतना आप जो दे रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं, ये हमारे लिए फलप्रद हो। देख रहा हूँ धर्म संघी भी यहाँ पर हैं, पुरोहित लोग। तो ईश्वर आप प्रत्येक को आने वाले दिनों में बहुत बहुत आशीष दे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कुमारी मरियम, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। 8:20 अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, जो कोई भी इस पूजा बलिदान में शामिल हो रहे हैं, उन सभी के लिए आपके हमारे अगुवाओं, धर्म अगुवाओं को, जो कि पुरोहितगण हैं, भारी संख्या में आज इस समय हैं, उन्हीं के साथ मिलकर के मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा। हे सृष्टि के रचयिता ईश्वर, तूने धर्माध्यक्ष संत पॉलीकार्प को शहीदों की संगति में सम्मिलित किया था।
इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी इन्हीं के समान ख्रिस्त के दुख भोग के सहभागी बने और पवित्र आत्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित हो सके। आइए हम सभी माता पिता भाई बहन पुरोहित धर्म संघी ईश्वर में संगठित होकर आपस में मेल मिलाप बनाए और इस धर्म प्रांत रूपी परिवार को विकसित करने में, उन्नतशील करने में, प्रभु के निकट ले आने में हम अपना अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रकाशना ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है। मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूँ। स्मीरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूँ, फिर भी तुम धनी हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि वे लोग तुम्हारी कितनी बदनामी करते हैं, जो अपने को यहूदी कहते हैं, किंतु जो यहूदी नहीं बल्कि शैतान के अनुयायी हैं। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के उद्देश्य से तुम लोगों में से कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिन तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। यह प्रभु की वाणी। मैं फादर को कह रहा हूँ कि आज का ही लीजिए, आज का डेली दोनों पाठ। संत याकूब के पत्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, तुम्हारा जीवन एक कोहरा मात्र है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो। तुम लोग जो यह कहते हो, हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करोगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुनो। तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारा जीवन एक कोहरा मात्र है। वह एक क्षण दिखाई दे,
दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम करेंगे। किंतु तुम अपनी धृष्टता पर घमंड करते हो। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु करता नहीं, उसे पाप लगता है। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। सभी राज्य मेरी बात सुने, क्या बड़े क्या छोटे, क्या धनी क्या दरिद्र, पृथ्वी के सभी निवासी ध्यान दें। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। मैं संकट के समय चिंता क्यों करूं? मैं अपने शत्रुओं से क्यों डरूं? वे तो अपने धन पर भरोसा रखते हैं और अपने वैभव पर गर्व करते हैं। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। किंतु कोई भी अपने को छुड़ा नहीं सकता अथवा अपने जीवन का दाम ईश्वर को नहीं चुका सकता है। कोई भी अपने प्राणों का मूल्य दे नहीं सकता अथवा पृथ्वी पर चिरस्थायी जीवन नहीं खरीद सकता है। कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। बुद्धिमान और नासमझ दोनों ही समान रूप से मरकर अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन ने यीशु से यह कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अवधूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरोध नहीं है वह हमारे साथ ही है। यह प्रभु का सुसमाचार। अति सम्माननीय स्वामी जी अंतोनी बड़ा और आप सभी अति प्यारे पुरोहितों, ब्रदर्सगण, आज का ही पाठ मैंने चुना और उस पर मैं चिंतन कुछ कर रहा था और इस दिन के लिए
जो पहला पाठ हमने सुना प्रकाशना ग्रंथ से संत शहीद पोलीकार्प के उस जीवन से संबंधित, और इसमें यही बात थी कि वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एफेसस है कि तब स्मिर्ना है, तो वहाँ के लोगों के बीच में जो आज है यानी विभाजन है, आपस में मेल प्रेम नहीं है, ईर्षा डाह और कुछ इस तरह का है, माने विभाजन। तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक है और वो ईश्वर चाहते हैं कि हमारे बीच में एकता हो, संगठन हो और इस मेल प्रेम का जीवन हो, और वही हमको सिद्धि तक, हमारी मुक्ति तक पहुंचाएगी। तो ये है, और ये शायद हमारे लिए आज ये दूसरा और तीसरा पाठ में कहूँगा, याकूब और मार्कुस ने भी यही कहा है। यदि आप वो जो आज डेली पाठ है उसका जो थोड़ा सा दिया है मनन चिंतन के लिए, उसका आखिरी वाक्य बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है और अच्छा है, अच्छा है। आप सचमुच में ईसाई बनिए, कसाई नहीं। आप समझ गए क्या चीज है ईसाई कसाई, लोग कहते हैं ना ईसाई कसाई है, लेकिन तब वो लिखने वाला जो चिंतन दे रहा है आज के पाठ के लिए, तो उस वैसा उसको प्रयोग लेता है, और सोचता हूँ ये सही भी है, सही भी है। याकूब के पत्र में भी हम इन दिनों में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, एक वाक्य है, धार्मिकता ऊपर से आती है, ऊपर से आती है, और जहाँ की प्रेम है और पूरा पूरा जो समाज में व्यक्ति में होना चाहिए, तो वो ऊपर से आती है, और हर तरह की बुराई वो दुनिया का है, पृथ्वी से नीचे से है आपस में। हम यीशु की बात ये भी है कि जो बाहर से अंदर आता है वो हमको दूषित नहीं करता है, प्रभावित जरूर करता है, लेकिन जो अंदर से निकलता है वो दूषित करता है, समाज को, व्यक्ति को बिगाड़ता है। सोचता हूँ ये सब एक ही बात है, ईसाई कसाई वाली बात। कहने का मतलब जब और आज के पाठ में यीशु क्या कह रहे हैं, चेले लोग थोड़ा सा हिस्सा आगाह कर रहे हैं ना। 2 दिन पहले यीशु ने, चाहे बीमार आदमी आया है और पेट्रोस, यूहन्ना, जेम्स इत्यादि पुरजोर कोशिश करते हैं उस व्यक्ति को चंगा करने के लिए, लेकिन तुम नहीं सकते हैं। लेकिन तब जब वो व्यक्ति यीशु की उपस्थिति में आता है और गिड़गिड़ा के कहता है कि मेरा बेटा है कि बेटी है, इसको चंगा कर दीजिए, और यीशु शब्द मात्र से स्पर्श करते हैं और चंगा हो जाता है। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। तो उसके लिए और उसी के साथ और एक परिस्थिति यहाँ क्रिएट हुई है आज के पाठ में, कि कोई आदमी लोग हैं जो कि काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है और भला काम कर रहा है, वो चंगाई भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? विशेष करके ये सन्स ऑफ थंडर कहा गया ना याकूब को और जॉन को, जबेदी के बेटे, वो लोग बहुत उतावले होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो उन्हीं में से शायद कोई सवाल किया था होगा, जैसे देखो ये कर रहे हैं लोग, और वो तो ईश्वर से बहुत दूर, माने क्या कहेंगे, भूत का काम कर रहे हैं, लेकिन तब वो अच्छा भी कर रहे हैं। और देखिए तो यीशु का जवाब क्या है, उनको मत रोको, जो बुरे हैं ना और वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मत रोको। सही तो है, आदमी बाहर से कुछ और है, लेकिन अंदर में शायद अच्छा ही है, माने धार्मिकता अंदर से आती है, उसका मतलब उसके अंदर में ईश्वर है, लेकिन लोगों के लिए वो उधा मचाने वाला, ये सब वो सब करने वाला है। मैं थोड़ा सा संकेत ये भी कर रहा हूँ हमारे विजय सुमन सब के विषय में ना, तो जैसे सुमन विशेष करके जिसके लिए है नहीं करना है मिश्रा इत्यादि, लेकिन वो कर रहे हैं, विचार हैं, और हो ना हो इतने सारे लोग आ रहे हैं, गरीब लोग और तकलीफ में हैं,
उनको प्रार्थना इत्यादि करके चंगाई तो कर रहे हैं, ऐसा तो सुनता हूं मैं। तो उसका मतलब यीशु की बात यहाँ जो है, गलत आदमी तो दिखता है बाहर से, लेकिन तब वो चंगा कर रहा है मान लीजिए, तो उसको भी ओके कर रहे हैं, ऐसा तो दिखता है यीशु का कहना ना। तो उसी को कहने, कहीं आप बाहर से ख्रिस्ती हैं, ईसाई हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर में आप काट रहे हो लोगों को, समाज को, चाहे एक दूसरे को, कि अलग कर रहे हो। तो हमको वास्तव में ईश्वर के साथ ईश्वर को धरना है, जीना है, और तब अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में जो हैं कमजोर लोग, गरीब लोग, तो उनके लिए हमको काम करना चाहिए, और शायद वो लोग कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, और जरूर आप लोग अनुभव कर चुके हैं, आलना दिनना बहुत सारे हमारे ईसाई लोग चले जा रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं, तरह तरह की कलीसिया। भाइयों, क्या हम लोग सही में काम कर रहे हैं? बस माफ कीजिए, मैं ही बोल रहा हूं, क्या हम लोग सही में काम कर रहे हैं? वो लोग जा रहे हैं डोर टू डोर में, ये चीज है। हम लोग उनको कंडेम कर रहे हैं कि ये, और दुनिया भी तो कंडेम कर रही है। हम लोग बड़ी संख्या में, वो लोग कम है, काम शायद वो लोग ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग सब पीछे में है। पता नहीं यीशु क्या कहना चाहते होंगे हमसे, चलो तुम लोग भी काम करो, उनसे ज्यादा काम करो, और वो जरूरी है। हमारे लोग आज जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो हमें यीशु को, ईश्वर को शायद नहीं देख रहे हैं। हम लोग यीशु से होना थोड़ा अलग होते जा रहे हैं, संभव है क्या ये मैं बोल रहा हूँ कि वो स्थिति है? तो वो क्या हमको ये बता रहे हैं, सोचने की, चिंतन करने की, ऐसा हमको लगता है। इसीलिए भी लुसियन ने कहा, और आप सही कह रहे हैं, कि मैं तीनों धर्म अभी भी, जब तक लोग कहते हैं, जब तक जानवर है, कुछ काम करने की मैं सोचता हूँ। और प्रोविंशन ने सही कहा, ठीक ही कहा कि आइए आप इधर में, और जबकि मैं धनबाद जाने की सोच रहा था एक ग्रुप के लिए, थोड़ा कुछ लोगों के लिए काम करने का, लेकिन तब इस तरह की, मतलब उसकी यह योजना शायद है, जो मेरा छोटा सा अनुभव है आगे का, तो उसी को शायद मैं थोड़ा सा पतरा, चलो कुछ कंटिन्यू करो। एक दो बिशप से भी, मैंने दोनों से मैं मिला, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत हाँ ठीक ही है कह रहे हैं। और सत्य प्रकाश का भी, तिग्गा का कुछ दिमाग है वैसे, अरे तो आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। उसी के साथ SCC, BCC, माता पिता और परिवार को, इसको लाइए, आप कीजिए कुछ, ताकि प्रचारकों में ये हो। और वो जो कि प्रोटेस्टेंट ग्रुप का ये प्रचारक लोग कर रहा है, पैसा से वो लोग तो ज्यादा, तो उनका पैसा है क्योंकि दिया जा रहा है, इसलिए वो जितना ज्यादा लोगों के लिए काम करेंगे, लाएंगे, उतना उनके लिए और रिम्यूनरेशन मिलेगा। तो इस तरह की बात उनका इंटेंसिव है, कुछ है, और उनके लिए इंसेंटिव मिल रहा है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे भाइयों के लिए, प्रचारकों के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग नहीं कर रहे हैं, हमसे दूर भाग रहे हैं। और वैसे ही आज उन दिनों में ये सब दलिया सब मिल रहा था, इसलिए कैथलिक बने, आज नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग चले। खैर, इस तरह की बात, देयरफॉर आई थिंक हमको सोचना पड़ेगा, हमारे शैली को, स्कूल में है, अच्छा है, उससे हम लोग बहुत सारे बच्चों को और ये अभिभावक सबको पकड़ रहे हैं। मैंने है कि तब अस्पताल है, हमारे विरोधी लोग तो ये कहते हैं ना, ये सब मीन्स है के लिए, कन्वर्शन के लिए कह रहे हैं, लेकिन नो, दैट इज नॉट कन्वर्शन। ईश्वर का काम है, हम लोग को काम मीन्स, जरूर हम लोग मीन्स हैं, माध्यम बनते हैं, लेकिन शायद सही माध्यम बनने के लिए हमको जरूरी है, हमको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। आइए, तब यही बात जो आज का दोनों पाठ वास्तव में है, याकूब भी बोल रहे हैं और यीशु का भी है। यीशु का, मैं शायद उनके साथ ज्यादा हूं, यीशु कहना चाह रहे हैं, आप लोग डरपोक बन रहे हो, नहीं। खैर, प्रूडेंस बहुत जरूरी है, प्रूडेंस बहुत जरूरी है, और नहीं है इसीलिए वो लोग ये हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कचहरी दरबार उनको जाना पड़ रहा है, और उनके कारण से हमको ये सब होना पड़ रहा है। खैर, ईश्वर जानते हैं, अगर ईश्वर हमारे साथ में है तो वो ईश्वर हमारी रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए आइए, तब जो काम हमने शुरू किया है, हम लोग कर रहे हैं,
उसको और भी थोड़ा जगह जोश उमंग के साथ करें, ताकि हमारा धर्म प्रांत के हमारे लोग ईश्वर को सही अर्थ में देख सकें, पहचान सकें, और कि ईश्वर की ही महिमा हो। सही असल ईसाई बने, कसाई नहीं जो कि काटने वाले, समाज को, व्यक्ति को दूर करने वाला ये ना हो करके हम लोग को समेटना चाहिए। हम लोग को एकता संगठन में बांधना बहुत जरूरी है। ईश्वर इस तरह की कृपा हमें अधिकाधिक मात्रा में दे। कुछ मतलब इंटेंशन आप देना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, आमंत्रित हैं। मैं निश्चित रूप से आज भाइयों बहनों माता पिता आप प्रत्येक के लिए जो कि यीशु की अपनी प्रजा हैं और उनको अपना मुक्तिदाता मानते हैं, वो ईश्वर हमारे साथ रहे, आपके साथ रहे, और लोगों के लिए मुक्ति कार्य हम लोग और भी जोश उमंग के साथ संगठित होकर के कर सकें। ईश्वर इसमें हमारी मदद करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिसने अपने कार्यकाल में अपने संपूर्ण जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाइयों का सामना कई बार उनके मन में आया होगा, विचलित हुए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कठिनाई को ईश्वरीय आशीर्वाद में बदलने के लिए, ईश्वरीय आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए उन्होंने ईश्वर के सानिध्य को चुना। आज हमारे लिए भी एक उदाहरण है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम विचलित न हो। हमारे लिए स्वामी का जीवन एक उदाहरण है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम ईश्वर के साथ, ईश्वर के सानिध्य में उस कठिनाई को ईश्वरीय कृपा में हम परिणत कर सकते हैं। हम आज आइए प्रार्थना करते हैं कि उनके आने वाले समय में जो भी कार्य वे अपने हाथ में लेंगे, ईश्वर उनके साथ रहे, उनकी अगुवाई करे, और उनके हर कृपादानों से प्रार्थना हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज जब हम स्वामी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, पिता ईश्वर को उनके हर तरह के कामों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, तो आइए हम स्वामी के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हमें से प्रत्येक के लिए जिनको हमारी प्रार्थना की जरूरत है सभी के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में खुद में और एक दूसरे में ईश्वर की उपस्थिति को पहचान सकें। पहचान कर हम उनकी डिग्निटी का सम्मान करते हुए ईश्वर की योजना के अनुकूल अपने जीवन को दिशा दे सके। अपने जीवन शैली के द्वारा, अपने बात और व्यवहार के द्वारा हम ईश्वर की स्तुति कर सके। ये कृपा हमें से प्रत्येक को मिले, विशेषकर कोने कोने में कार्यरत सभी पुरोहितों को भी हम याद करते हैं, बहनों को और कैटेकिस्ट को और विश्वासियों को कि हर व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करके उनकी योजना के अनुकूल अपने जीवन को दिशा दे सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। स्वामी के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। इस 25 वर्षों में वास्तव में साउथ के बिशप्स लोग से हम अगर हमारे नाथ के बिशप लोग को तुलना करेंगे तो बहुत अंदर होता है, और विशेषकर हमारा बिशप स्वामी है और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और हो सकता है कुछ कार्य को कुछ सपना को पूर्ण नहीं कर पाए, परंतु वो अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखे, और कभी कभी परिवार टूट फूट हो जाता है, लेकिन 25 साल संभाल के रखना, एक साथ लेके जाना बहुत सरल काम नहीं है, लेकिन उन्होंने निभाए। और मेरे जैसे उदार लोगों के लिए भी
शरणालय दी और बहुत सारे लोगों को प्रेरित बनवाए और बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार किए। एक बार मैं सरवा गाँव में नागपुर में करा था, वो अकेले जनकपुर से गाड़ी चलाकर, है ना, वही साउथ के बिशप लोग कभी नहीं करेंगे, अकेले जनकपुर से गाड़ी चलाकर वो स्वयं आए। बहुत विचित्र लगा कि इतना भी बिशप लोग इतने मतलब डायसिस के लिए काम कर सकते। वो सब देख के मैंने कहा आश्चर्य लगा कि हम लोग साउथ में राजा लोग जैसे मंत्री लोग जैसे रहते हैं, लेकिन यहाँ बिशप एक सिंपल साधारण रूप से कैसे वो अपने पुरोहित भाइयों से मिलने के लिए जाके आते हैं। और विशेषकर जब मैं जेल में था तो मिलने के लिए और मुझे निकालने के लिए बीजी के साथ, मतलब बिशप नया बिशप के साथ कितने बार हम लोग मतलब लगभग हर हफ्ता में आते थे मिलने के लिए और आश्वासन देने के लिए कैसे कैसे चल रहा है। इस प्रकार खाली की और बहुत सारे जगह में, जैसे अभी हम लोग 59 पैरिश है, लगभग 26 पैरिश इनके द्वारा इनके कार्यकाल में चालू किया गया है। इन सभी चीजों के लिए हम धन्यवाद दें और इनकी जो अधूरा रहा सपना और जो योजना है उसको जरूर हम हमारे नया बिशप स्वामी पूरा करेंगे। और हम बिशप जैसे अपने पुराने जगह को चुने हैं जाने के लिए, ईश्वर उनके साथ रहे, संभाले और अधिक कृपा और आशीष प्रदान करे ताकि वो स्वस्थ अच्छे रहे और अपने हर एक सपना को पूरा करने में ईश्वर उनके साथ दे। इस मतलब के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। शायद इसी तरह की विचार भावना आपके मन दिल में बहुतों के मन में आ रही है, हम लोग समझते हैं। इसलिए आइए तब जो चिंतन का विषय हमारे पास आज है, इस समय जब हम ईश्वर को बहुत सारी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, कि उसी के साथ शायद ईश्वर हमें और भी कुछ शायद कहना चाह रहे हैं, पुकार है, उसको हम लोग अनुभव कर सकें अपने मन दिल में एज ए ग्रुप, समुदाय के रूप में भी, ताकि हम ईश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए काम करें और इसमें ईश्वर की आशीष हो। हम इन सारे अच्छाइयों को जो कि हमारे दिल में उपजते हैं और आ रहे हैं, उन्हें हम साकार कर सके अपने जीवन में। ईश्वर आशीष दे, यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। चढ़ावा करें। 67 Thank you.
कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे दानों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे, जिस प्रेम से प्रज्वलित होकर संत शहीद पॉलीकार्प ने शारीरिक पीड़ा पर विजय पाई थी, वही प्रेमाग्नि हमारे हृदय में तू सुलगा दे, ताकि जो चुनौतियां हम सबों के लिए है इस धर्म प्रांत में प्रभु ईश्वर, उसे हम बलि वेदी तक ले आए और लोगों की और तेरे लोगों की भलाई के लिए और तेरे आदर सत्कार में हम उसे चढ़ा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद पॉलीकार्प ने ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त बन जाए। जब वो स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु, हम तेरे उत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु,
हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर का रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंट और अंतोनी बाड़ा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिर बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। मेरे संता बंगायो मेरी है पवित्र माता ने जन्मे मेरे संता बंगायो ना मेरी मेरे खानो मानी योरे सर में भंगायो आने में चलो माना ने कन्हे मेरे संता भंगायो मेरी दरबारी दरमाना ने कन्हे मेरे संता भंगायो मंडिये माछी आगुनाए मन नोड़ायो रे घर में भंगायो पर सोनारे छे माछी तमरे मेरे संता भंगायो मेरी पवित्र माना ने कन्हे मेरे संता भंगायो नाग गाड़ी पांजते मन बचवा यो रे धन्य भंगायो यो मेरे बैठते बचवा मेरे संता भंगायो ना मेरी है पवित्र माना ने कन्हे मेरे संता भंगायो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और
अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करेंगे। ईश्वर के मेमने तो संसार पाप लेता है, हम दया कर। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप लेता है, हम दया कर। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप लेता है, कि तेरे दर्शन से आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि पर यहाँ आए तो ईश्वर कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F57. मेरे जीवन
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए। कर ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा विचारशील है, पिता और पुत्र के साथ में युग आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु, तू इस समय हम प्रत्येक के हृदय में है। तू हमें बहुत चुनौतीपूर्ण बात करता है और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए हम प्रत्येक को प्रोत्साहित करता है। हमें उत्साहित कर, ताकि जो दायित्व तूने हमें सौंपी है उसे हम भली भांति निभा सकें और इसमें पिता की ही महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन पवित्र रहस्यों में हमने भाग लिया है, वे हमें भी वही साहस प्रदान करें जिसकी प्रेरणा से धन्य शहीद पॉलीकार्प तेरी सेवा में विश्वस्त बने रहे और यंत्रणाओं पर विजयी हुए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हमारे देश में फादर पॉलीकार्प तिर्की है, यहाँ पर जैसे हम उनकी भी याद करें और प्रार्थना करें। बुजुर्ग आदमी, ईश्वर उनके साथ रहें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। क्यों
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वाणी में थी। हे यीशु कति पवित्र दिल, हे संत मरियम, हे संत योसेफ, मरे हुए सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों की आत्माएं